डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्सेस इफ वी रिवर्स द चेंज। अगर आप चेंज को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो डिफ्लेक्शन जो सर वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये काम जो है सर वो हमने जान लिया, समझ आ गई यहाँ तक की बात। ठीक है, ये आपने पढ़ भी लिया था, इसके जो कंक्लूजन हैं वो आपने निकाले। फिर फैराडे साहब ने क्या दिया अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट जो लास्ट टाइम जो है वो हमने जाना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था, फॉर्मूला किसका था, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई का फॉर्मूला, ए बी सी तीनों चीजें यूज होती हैं। फॉर्मूला क्या बन गया था, बी ए कोस ऑफ थीटा। ये काम जो है सर वो हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो बात है, फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ने हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ। आज का ये टॉपिक हमारे लिए रहेगा। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं कि आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि सर ये जो है ये क्या है, एक कोयल है जिसको आपने कनेक्ट कर रखा है, किसके साथ कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, एक कोयल आपके पास है और कोयल को कनेक्ट कर रखा है किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। वो जो है सर वो हमारे पास क्या है, एक मैग्नेट है। ठीक है, एक कोयल है, एक गैल्वेनोमीटर है, यहां पे जो है वो हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक मैग्नेट है। आप मैग्नेट को फेंक रहे हैं या मैग्नेट को धीरे धीरे पास लेकर जा रहे हैं, किसके, कोयल के। तो आपको कल मैंने समझाया था और वो क्या बताया था कि इस मैग्नेट के आसपास जो है सर वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ऐसे करके फील्ड लाइंस हैं जो धीरे धीरे जो है सर वो कहां कनेक्ट होती हैं, कोयल में। और कोयल से रिलेटेड क्या चेंज होता है, फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होती है। और कोयल से रिलेटेड फील्ड लाइंस की संख्या अगर चेंज होती है तो हम क्या जानते हैं, कोयल से रिलेटेड फील्ड लाइंस की संख्या अगर चेंज होती है तो सर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। कैसे शो करता है वो सब हमें पता है, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले फील्ड लाइंस की संख्या क्या करती है, डिक्रीज, वो इंक्रीज होती है। पहले आप लेकर आते हैं तो फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती है, इंक्रीज। टोटल अंदर है तो क्या हो जाती है, कांस्टेंट। फिर आप कहां लेकर जाते हैं इसको, बाहर, तो क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है। इस तरीके से चीजें जो हैं सर वो हमें पता है। ये फैराडे साहब का पहला लॉ है जिसके कंक्लूजन क्या क्या थे, whenever number of field lines changes, field lines की संख्या क्या होती है, चेंज, तो क्या पैदा होता है, करंट। दूसरी बात, more is the change, more will be the deflection। इंक्रीज करते हुए डिफ्लेक्शन अगर कहां है, राइट की तरफ, तो डिक्रीज करते हुए कहां होगी, लेफ्ट की तरफ। ये बात आपको पता है। तो आप हेडिंग डाल लो, फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फैराडे साहब का पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो आपने हेडिंग डाल लिया और इसके अंदर जो है वो कंक्लूजन्स क्या क्या है, हेडिंग डालने कंक्लूजन और नंबर 1 लिखें। इसका पहला कंक्लूजन जो है वो क्या था, पहला कंक्लूजन था whenever number of field lines, whenever number of field lines linked with coil, whenever number of field lines linked with coil changes, whenever number of field lines linked with coil changes, galvanometer shows deflection। जब भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती हैं, चेंज होती हैं, whenever number of field lines changes, whenever number of field lines changes, जब भी फील्ड लाइंस की संख्या जो है वो क्या होती है, चेंज होती है, तभी गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने शो करा डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग द डिफ्लेक्शन। इसका मतलब है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर, सर्किट के अंदर क्या पैदा हुआ है, करंट आया है। ठीक है, बात नंबर 1, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज होती हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। बात नंबर 2 लिखें, मोर इज द चेंज। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन थी या सेकंड जो कंक्लूजन निकाला वो क्या, मोर इज द चेंज, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। मोर इज द चेंज, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा चेंज है सर उतना ज्यादा क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, मोर इज द चेंज, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। डन है, ये बात भी लिख ली, मोर इज द चेंज, मोर विल बी द डिफ्लेक्शन। थर्ड लिखें, if during forward motion, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस। इफ ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन, ब्रैकेट में लिख लो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीजेस इफ ड्यूरिंग द फॉरवर्ड मोशन। फॉरवर्ड मोशन के दौरान फील्ड लाइंस की संख्या क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, लेट अस कंसीडर डिफ्लेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, let us consider deflection is towards right, then let us consider deflection is towards right, then during backward motion deflection will be towards left।
बैकवर्ड मोशन डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो फील्ड लाइंस डिक्रीजेस। फील्ड लाइंस बढ़ती हैं तो डिफ्लेक्शन कहां है, राइट की तरफ, घटती हैं तो कहां है, लेफ्ट की तरफ। ये बातें जो है ना वो हमने जान ली है, समझ आ गई इतनी बात। आपने मैग्नेट को भेजा है और मैग्नेट को भेजा है तो इस तरीके से चीजें हैं। अभी एक ऑब्जर्वेशन और लिखेंगे। मान लो आप नॉर्थ पोल को भेज रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कहां थी, राइट। साउथ को भेजोगे तो डिफ्लेक्शन कहां हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी। मतलब चेंज को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। फोर्थ लिख लें, इफ वी रिवर्स द चेंज, इफ वी रिवर्स द चेंज, चेंज को रिवर्स करा मतलब साउथ की जगह नॉर्थ भेज दिया या नॉर्थ की जगह क्या भेज दिया, साउथ। पहले बढ़ रहा था तो अब क्या करने लगा, घटने लगा। ठीक है, तो इफ वी रिवर्स द चेंज डिफ्लेक्शन ऑल्सो रिवर्सिस। इफ वी रिवर्स द चेंज, अगर आप चेंज को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं तो डिफ्लेक्शन जो है सर वो भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये काम जो है ना सर वो हमने जान लिया, समझ आ गई है यहां तक की बात। ठीक है, ये आपने पढ़ भी लिया था, इसके जो कंक्लूजन्स हैं वो आपने निकाले। फिर फैराडे साहब ने क्या दिया, अपना सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो बताया कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा। फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है सर वो क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या करा, गौर करें, उन्होंने ना दो कोयल ले ली इस तरीके से। एक कोयल जो है वो ये अवेलेबल है, इस कोयल के अंदर अवेलेबल है गैल्वेनोमीटर, सुनेंगे ध्यान से। ठीक है, एक कोयल जो है वो ये ले ली, इस कोयल को नाम दे दिया कोयल नंबर 1 और कोयल नंबर 1 इज कनेक्टेड विद गैल्वेनोमीटर। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज है सर, ये जो है ये कोयल नंबर 2 ले ली। कोयल नंबर 2 जो है वो कनेक्टेड है किससे, बैटरी से, और फिर कनेक्टेड किससे है, की से। ठीक है, आपने जो है वो क्या कर लिया, दो कोयल ली, एक कोयल नंबर 1, बोर्ड पे ध्यान दे, बाद में उतारने का मौका मिलेगा पूरा कि सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो क्या बता रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में बता रहे हैं कि एक कोयल नंबर 1 है, दूसरी क्या है, कोयल नंबर 2। 1 वाली कोयल किससे कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से, मतलब इसमें तो पता लगाएंगे हम। दूसरे वाली जो कोयल है सर उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो कनेक्टेड किससे है, बैटरी से, और ये जो है ये आपने क्या लगा दिया, उसमें की लगा दी। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास। अब समझेंगे काम क्या किया, कि पहले यहां पे जो है मैं की लिखता हूं। ठीक है, अगली जो बात है वो फील्ड लाइंस की संख्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या लिख लेते हैं, और यहां पे गैल्वेनोमीटर की पोजीशन लिख लेते हैं। काम जो है वो क्या करना है सर, समझे ध्यान से। पहले जो है वो हमने क्या मान लिया कि की जो है ना वो ऑफ है, स्टार्टिंग में की जो है वो क्या है, ऑफ। ध्यान से समझेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। स्टार्टिंग में ये की जो है वो आपने बाहर निकाली हुई है। की अगर बाहर निकाल रखी है इसका मतलब कोई करंट नहीं है, और कोई करंट नहीं है तो कोई भी फील्ड लाइंस की संख्या नहीं है। तो यहां पे कोई फील्ड लाइन की संख्या नहीं थी। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की संख्या जो है वो कितनी है, 0, और फील्ड लाइंस की संख्या 0 है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन, स्टार्टिंग में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था। जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप की को क्या करेंगे, ऑन, की को ऑन करते ही आपको क्या पता है बेटा, इस सर्किट में क्या आ जाएगा, करंट। और जहां पे भी करंट होता है, बोर्ड पे ध्यान दो, जैसे ही की को ऑन करेंगे इस सर्किट में क्या आएगा, करंट। और जहां पे भी करंट होता है वहां पे कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। करंट के आते ही इसमें क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड आसपास के किससे भी लिंक हो जाएगा, कोयल नंबर 1 से भी लिंक हो जाएगा। समझ आइए बात मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्या पता है, आपने की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। की के ऑन करते ही सर्किट में क्या आया, करंट। करंट आया तो ये करंट किसको बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, वो आसपास वाला फील्ड कहां भी लिंक करेगा, इस वाले। इसमें घूम घूम के ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो वो कुछ फील्ड लाइंस किससे भी लिंक करेंगी, कोयल नंबर 1 से। तो ऑन करते ही फील्ड लाइंस की संख्या क्या करी, इंक्रीज। इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, चेंज होगी। चेंज होगी तो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर आप इसको ऑन ही छोड़ देते हैं तो अब संख्या जो है वो क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी। डिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी, 0। दोबारा तुम क्या कर दो, ऑफ कर दो। की को ऑफ करेंगे तो फिर से फील्ड लाइंस की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। इंक्रीज करने के बाद कितनी हो रही है, 0, तो डिफ्लेक्शन दोबारा से आएगा। फिर आप ऑन करोगे, ऑन करोगे तो फिर से क्या करेगी, इंक्रीज, डिफ्लेक्शन आएगा। आप ऑफ करोगे दोबारा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 0, डिफ्लेक्शन जो है वो फिर से आ रहा होगा। समझ आ गई है बातें आपको मैं क्या कह रहा हूं, कि काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, गौर कर रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब है चेंज, और जब भी चेंज है तभी भी सर्किट में क्या आता होगा, करंट आएगा। अगर वो कहे कि आपने ऑन करा है
डिफ्लेक्शन आएगी। ऑन करके छोड़ दिया, छोड़ दिया तो क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, जीरो। चेंज जीरो तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, जीरो। दोबारा ऑफ कर दो, ऑन के बाद ऑफ का मतलब क्या है, चेंज होना, चेंज है तो दोबारा क्या आएगी, डिफ्लेक्शन। जब तक चेंज है तब तक क्या है, डिफ्लेक्शन। चेंज जीरो तो डिफ्लेक्शन भी कितनी होगी, जीरो। समझ आ गई ये बात आपको। सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा है, सेकंड एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने 2 कोयल लिए हैं, और 2 कोयल अगर उन्होंने लिए हैं तो एक कोयल को कनेक्ट किससे करा, गैल्वेनोमीटर से। दूसरी कोयल को किससे कनेक्ट करा, बैटरी से। बैटरी के साथ क्या लगा दी, की बंद थी तो कोई करंट नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, डिफ्लेक्शन कितनी थी, जीरो। जैसे ही की को ऑन करूंगा सर्किट में क्या आएगा, करंट। जहां भी करंट होता है वहां कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड। इसके आसपास का फील्ड किससे भी लिंक करेगा, 1 वाली कोयल से। 1 वाली कोयल से अगर वो लिंक करेगा तो फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब चेंज। ऑफ कर दिया फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑन करते ही फिर क्या होगी, इंक्रीज। अगर वो कहता है कि आपने ऑन किया, ऑन किया तो आपने क्या किया, चेंज। चेंज किया तो डिफ्लेक्शन आई। आपने ऑफ कर दिया, दोबारा क्या है, चेंज, फिर डिफ्लेक्शन आएगी। वो कहेगा थोड़ी देर के लिए ऑन रख दिया, तो अब क्या है, ऑन करके रख दिया। रखने का मतलब कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट नहीं चाहिए सर, क्या होना चाहिए, चेंज। डिफ्लेक्शन होगी कब तक होगी, जब तक क्या है, चेंज। चेंज है, डिफ्लेक्शन है, चेंज खत्म, डिफ्लेक्शन खत्म। समझ आ गई ये बात आपको। इस काम को उतार लो फिर आगे बढ़ेंगे। उतारें इस काम को इस तरीके से, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फैराडे साहब ने लो दिए हैं, और वो लो जो है सर वो क्या है, सुने ध्यान से। काम जो वो क्या करना है, फैराडेज लॉज। फैराडेज लॉज के बारे में काम जो है ना वो आपने करना है। लो नंबर 1 के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला लो, मैंने आपको एक बात बताई थी कल कि ईएमआई की डेफिनेशन हम 5 बार पढ़ेंगे, और जिस दिन 5वीं बार पढ़ेंगे उस दिन जो काम है वो खत्म हो जाए। पहला लो वही है जो कल ईएमआई पढ़े ही है, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज, तभी क्या पैदा होगा, ईएमएफ। ठीक है, तो हेडिंग डालें फैराडेज लॉज, और उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, फर्स्ट लो जो है वो पहले लिखना है। हेडिंग डालें फैराडेज लॉज, और फैराडेज लॉज में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले काम जो है वो क्या है, फर्स्ट लो, फैराडेज लॉज। फैराडे साहब के लो जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और फैराडेज लॉज में सबसे पहला जो लो है सर वो क्या लिखेंगे, सुने ध्यान से। पहला लो वही है जो ईएमआई की डेफिनेशन है, क्या, कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज, तभी क्या पैदा होगा, ईएमएफ। लिखो व्हेनेवर, फर्स्ट लो जो है वो क्या कह रहा है, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil changes, whenever magnetic flux linked with a coil changes, whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced, whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced। बिल्कुल सेम डेफिनेशन रिपीट करनी है 5 बार। whenever magnetic flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil, an EMF is induced in the coil, and a current flows, in the closed circuit। सर्किट क्लोज्ड है तो क्या फ्लो करने लग जाएगा, करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक कोयल से रिलेटेड क्या होगा, चेंज होगा, तभी जो है वो क्या पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस, और उस ईएमएफ के कोरस्पोंडिंग क्या फ्लो करता है, करंट। ये पहला लो आपने जाना है। दूसरे वाला जो लो है सर वो किसके बारे में बात करेगा, पहले में तो क्या पता चला, समझे बेटा ध्यान से। पहले में पता लगाया कि ईएमएफ पैदा कब होता है, कब पैदा होता है, जब भी फ्लक्स क्या होता है, चेंज। कितना ईएमएफ पैदा होता है उसके बारे में काम करना है, तो सुने ध्यान से। ठीक है, सेकंड लो ने क्या कहा है, रेट ऑफ। ठीक है, इस लो ने क्या बताया है कि ईएमएफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। काम जो है सर वो हमने क्या करना है, सुने ध्यान से। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सुने ध्यान से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। सुनेंगे ध्यान से कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, कि कंसेप्ट जो है वो हमने क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान से समझे, बाद में उतार लियो, रुक जाओ एक बार। कि आपने क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है सर। गौर करेंगे कि वर्ड जो है सर वो हमने क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करनी है। ईएमएफ इंड्यूस्ड को किससे लिखा जाता है, स्मॉल ई से। जो हमारा एक्चुअल ईएमएफ है जो बैटरी खुद से लगाते हैं वो ईएमएफ क्या होता है, कैपिटल ई। जो ईएमएफ पैदा हुआ है उसको किससे लिखते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट का मतलब तो क्या है, किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। चेंज का मतलब क्या है, डेरिवेटिव, और किसका, फाई का। समझे ध्यान से, ये बात जो है वो सेकंड लॉ ने समझाई है। गौर करेंगे, ईएमएफ कितना पैदा होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसको किससे लिखा जाता है, स्मॉल ई से। कैपिटल ई से किसको लिखा जाता है, टोटल ईएमएफ जो हम बैटरी का लगाते हैं। ये बहुत छोटा सा होता है, इस वजह से इसको किससे लिखा, स्मॉल ई से। स्मॉल ई जो है अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट। रेट का मतलब क्या है, टाइम से डिवाइड कर दो। चेंज, चेंज का मतलब क्या है, क्या ले लो, डेरिवेटिव। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, डी फाई। कि ई प्रोपोर्शनल है और ई किसके प्रोपोर्शनल है, डी फाई बाई डी टी के। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, सुनो ध्यान से। रेट, रेट का मतलब क्या है, क्या लिखो, टाइम से डिवाइड करो। चेंज, चेंज का मतलब है क्या लो, डेरिवेटिव। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो क्या वर्ड यूज कर लिया, फाई। प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ इंड्यूस्ड के। कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। इस बात को अगर मैं समझता हूं तो कैसे समझेंगे, गौर करें कि सर अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ज्यादा। जितने कम टाइम में उसको आप करोगे उतना ही जो ईएमएफ है वो क्या आएगा, ज्यादा होगा। आप जो कोयल है, जो मैग्नेट है, उसको क्या कर रहे थे, आप जो मैग्नेट है उसको किसकी तरफ ला रहे थे, कोयल की तरफ। आप तेजी से ले जाओगे, तेजी से ले जाओगे तो टाइम क्या लगेगा, कम, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, ज्यादा। टाइम कम है, ईएमएफ ज्यादा होगा। चेंज ज्यादा है तो भी आपका ईएमएफ क्या रहेगा, ज्यादा। इन दोनों से अगर मैं बात करता हूं तो ई प्रोपोर्शनल है डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। अब प्रोपोर्शनल में तो हम काम नहीं करते हैं, प्रोपोर्शनल में काम नहीं करते हैं तो वर्ड क्या आ गया, के, और इनटू में कितना हो गया, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि ई प्रोपोर्शनल है, ई प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक वर्ड आया जिसको क्या कहते हैं, के। और के की वैल्यू जो है सर वो यहाँ पे, के की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। कि के की जो वैल्यू है सर वो कितनी है, -1। तो ईएमएफ की वैल्यू जो है सर वो कितनी आ गई, ईएमएफ की वैल्यू जो है सर वो बराबर है, ई बराबर है माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के। कि ई जो है, ई किसके बराबर है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। दोबारा देखो, जितना ज्यादा चेंज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ। जितना कम टाइम लोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ईएमएफ। तो ई प्रोपोर्शनल है डी फाई बाई डी टी के। प्रोपोर्शनल में हम काम करते नहीं हैं तो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या आया, के। ये के की वैल्यू कितनी है, -1। क्यों है -1 वो भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ई किसके बराबर है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। ये काम जो है सर वो हमने कर लिया, इस काम को उतारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड लो उतारें, फिर इसके बेसिस पे काम करना है हमने, निपटाएं, शाबाश। चलिए जी, ये काम जो है वो मुझे पता है। अब करना क्या है, मुझे बताना है ये ई क्या है सर, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ई की जो वैल्यू है सर वो क्या है, ई जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है। अगला जो काम है सर वो मुझे क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट करना है। मुझे जो बताना है वो क्या बताना है, इंड्यूस्ड करंट। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से लिखे, ऐसे ही जो इंड्यूस्ड करंट है उसको किससे लिखा गया है, स्मॉल आई से लिखा गया है। क्योंकि ये चीजें जो हैं वो इंड्यूस्ड हैं, पैदा करी हैं, एक्चुअल नहीं है, तो इस वजह से इनको जो है वो किस लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल ई से। वो क्या है, स्मॉल आई है। और करंट का फॉर्मूला जो है सर वो क्या पता है, ओम्स लॉ से, ईएमएफ डिवाइडेड बाई क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो ये जो है 1/r, और ईएमएफ की जो वैल्यू है, ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। इस वैल्यू को अगर ढंग से रख लेता हूं तो ये क्या हो जाता है, माइनस का 1/r और इंटू में कितना, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये काम जो वो किसके लिए हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट के लिए। इंड्यूस्ड करंट है, स्मॉल आई से लिखा है, होता क्या है, ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ की जगह क्या है, माइनस का डी फाई बाई डी टी, डिवाइड किससे करना है, आर से। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस का 1/r इंटू में डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। ये काम जो है ना वो आपने करना है। कर लो, इसको उतारो इंड्यूस्ड करंट को जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। इंड्यूस्ड करंट जो है वो आपने कर लिया, हो गया, करें जल्दी, शाबाश।
डी फाई बाई डी टी है। हो गया, कर लिया। ये जो है ये तो टर्म्स हैं डेरिवेटिव की टर्म में, कि डेरिवेटिव की टर्म में करना है तो वो ये k माइनस वन क्यों है ये पढ़ेंगे, किस में, लेंस लो पढ़ेंगे इसके तुरंत बाद, वहां पे बताया जाएगा कि ये नेगेटिव क्यों है, अभी पढ़ेंगे इसके बाद ही, अगला टॉपिक ही लेंस लो है। ठीक है, हो गए। अब हमने जो ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई क्या है, डी टी। ये फॉर्मूला जो है ना सर वो हमारे पास है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है माइनस का डी फाई बाई डी टी। डी फाई का मतलब क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज जो है वो क्या है, माइनस का डी फाई है। सुने ध्यान से, ई को लिखना है तो माइनस को माइनस लिखा, डी फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स को क्या लिखा, फाइनल फ्लक्स माइनस में क्या है, इनिशियल फ्लक्स, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को क्या लिख लिया, फाइनल टाइम माइनस में क्या लिख लिया, इनिशियल वाला टाइम। समझ आइए ये बात आपको। ये तो सर डेरिवेटिव की टर्म में है। डी फाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज कैसे निकालते हैं सर, फाइनल माइनस में क्या, इनिशियल। सेम dt बताना है तो फाइनल टाइम माइनस में क्या है, इनिशियल टाइम। ये काम जो है ना वो हमने कर लिया। इसको बोलिए एक बार, मान जाओ मेरे भाई। अब काम जो है सर वो हमने क्या करना है, अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट का फॉर्मूला क्या है, E डिवाइडेड बाई R के बराबर है। ठीक है, इस माइनस को अगर अंदर भी देना चाहें तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, फाई इनिशियल पॉजिटिव हो जाएगा, फाई फाइनल जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम को मान लो मैंने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। भाई आपने जो काम लिया है उसके दौरान जो चेंज इन टाइम है वो किसके बराबर है, टी के बराबर। सेम काम अगर मैं करूंगा तो ये काम क्या हो जाएगा, 1/r और लग जाएगा बस इसके आगे। इसके आगे 1/r लगाया तो ये क्या हो गया, फाई इनिशियल माइनस का क्या हो गया, फाई फाइनल, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, r, वो टाइम। ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, टी के बराबर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा पोर्शन है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड बताना है, माइनस का डी फाई बाई डी टी था। तो अगर मैं डी फाई को लिखूं तो चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, फाइनल माइनस का इनिशियल। माइनस को अंदर दिया तो ये माइनस का हो गया और वो किसका हो गया, प्लस का। फाई इनिशियल माइनस का फाई फाइनल डिवाइडेड बाई टी। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, ये काम जो है मैंने कर लिया। उतार लीजिए इस काम को, फिर आगे करेंगे। निपटाएं बेटा, शाबाश। लिखें, सवाल लिखें। इफ रह गया है तो उतारो इसको जल्दी, फिर उसके बाद करेंगे। करो सर, करो जल्दी करो। बोलू, इफ फाई इज इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन है जी सर। फ्लक्स का फॉर्मूला दे रखा है, इफ फाई इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर प्लस 7t माइनस का 8 वेबर। फाई की वैल्यू दे रखी है आपको ऐसे करके, इफ फाई इज इक्वल्स टू 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर प्लस 7t माइनस का 8 वेबर। फ्लक्स की जो वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4t क्यूब माइनस का 2t स्क्वेयर प्लस का 7t और माइनस का कितना है, 8 वेबर। ये वैल्यू किसकी है, फ्लक्स की। फाइंड अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड एंड करंट एट टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स इफ R इज इक्वल्स टू 1 ओम या 10 ओम लिख लो। ठीक है, ऐसे करके काम जो है ना वो आपको दिखा रखा है। फाई की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, फाई की वैल्यू किसके बराबर है, 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 8 वेबर। आपने क्या बताना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट इंड्यूस्ड बताना है। कब, जब टाइम जो है वो 2 सेकेंड है और रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम। हाँ 10 ओम है सर। ये काम जो है ना वो आपने करना है। उतारें क्वेश्चन, और काम करना क्या कुछ है, सुने अब ध्यान से कि सर हमें क्या बताना है, सॉल्यूशन। 2 सेकेंड है सर, 2 सेकेंड और 10 ओम, ऐसे करके काम है। बोर्ड पे ध्यान देंगे, आए हैं इस सवाल को करने के लिए। हमें क्या पता है सर, वी नो दैट व्हाट डू वी नो, कि ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है सर वो बराबर है माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी के। चलो सुनो ध्यान से, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड है, बोर्ड पे ध्यान दे, बाद में उतारें, कोई सा ना लिखे। ई किसके बराबर है, माइनस का डी फाई बाई डी टी के बराबर है। पढ़ाया है अभी फॉर्मूला। सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, ये वाला क्यों नहीं यूज कर रहे? बेटा जब इनिशियल फाइनल 2 केस दे रखे होंगे तब ये लेंगे। अगर टाइम की टर्म में वेरिएबल डाटा है तो हम क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला करना है, माइनस की जगह माइनस लिखा, डी बाई डी टी की जगह डी बाई डी टी। अगली अगर मैं बात करता हूं तो काम क्या है, फाई जो है वो क्या है, 4t क्यूब माइनस का कितना, 2t स्क्वेयर प्लस कितना
7t और माइनस में कितना है 8। ये काम आपने कर लिया कि E बराबर है माइनस का d∅/dt। फाई जहां लिखा है मैंने फाई वाली वैल्यू जो है वो रख ली। सही है इतनी बात। अब करना क्या है, माइनस को तो बाहर ही रखो। गौर करेंगे सारे बच्चे कि d/dt करना है और d/dt किसका करना है 4t³ का, माइनस इसको जो है वो क्या करेंगे d/dt किसका हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो काम है सर d/dt किसका 7t और फिर आगे बढ़ूंगा तो d/dt किसका 8 का। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ये चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ईएमएफ बताना है माइनस का d∅/dt। फाई जहां लिखा है वहां पे फाई वाली वैल्यू रख ली, माइनस तो बाहर ही रखा, डेरिवेटिव 4t³ का 2t स्क्वायर का 7t का और किसका 8 का। अब 8 में टाइम नहीं है और क्योंकि 8 में टाइम नहीं है तो सर इसका डेरिवेटिव तो कितना हो गया ये 0। ये वैल्यू तो कितनी आ गई 0 के बराबर। ठीक है, अगला जो काम है सर नेक्स्ट जो है सर वो ये क्या हो गया माइनस हो गया। यहां पे 4 तो कांस्टेंट है बाहर, t³ का क्या करते हैं 3 पावर आगे और 1 पावर कहां जाती है कम हो जाती है। पता है आपको ये बात कि सर यहां पे अगर मैं बात करूं तो 4 तो बाहर आ गया, ये 3 जो पावर है वो आगे आ गई, 1 पावर क्या हो गई कम। सेम काम जो है सर वो क्या करना है 2 तो 2 ही लिखा है, ये 2 तो यही लिख लिया, ये इसकी 2 पावर जो है वो आगे आ जाएगी, 1 पावर क्या हो जाएगी कम। 7t में 7 था और t का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 के बराबर। ये काम कर लिया। ये जो आंसर ये कितना हो गया -12t का स्क्वायर माइनस का कितना 4t और प्लस का कितना हो गया 7। ये वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है ईएमएफ के बराबर। समझ आ रही है बात, बाद में उतारेंगे। E बराबर है माइनस का d∅/dt। जहां फाई लिखा है फाई वाली वैल्यू रख दी, अलग अलग डेरिवेटिव ले रहा हूं, यहां तक मैं पहुंच गया। टाइम की जगह कितना रखना है 2 सेकंड, जहां टाइम लिखा है वहां 2 सेकंड रख दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, ये कितना है 2 का स्क्वायर। फिर जो बात है वो क्या होगी 4 इंटू में कितना हो गया 2 और प्लस में कितना हो गया 7। इस तरीके से काम कर लिया। 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 47 माइनस का 47 क्या हो गया वोल्ट। करंट बताना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है माइनस का 47 डिवाइडेड बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 4.7 एम्पियर। अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करेंगे तो क्या लिख देंगे 47 वोल्ट और इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो कितना हो गया 4.7 एम्पियर। ठीक है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होगा, डायरेक्शन नहीं लिखनी है तो आप इसको कैसे लिख देंगे इस तरीके से। समझ पा रहे हैं बात को? कोई बच्चा कहीं दिक्कत मान रहा है पूछ लो, नहीं तो उतार लो। करें जल्दी, शाबाश। कोई भी बात है नहीं समझ आ रही है उसको पूछ लेंगे।